नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रहस्य और शक्ति से भरा हुआ है। एक ऐसा विषय जो भारतीय दर्शन और तंत्र साधना का आधार है। 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याएं, 10 दिव्य शक्तियां जो आदि शक्ति मां भगवती के ही 10 अलग अलग रूप हैं। ये सिर्फ देवियां नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की असीम शक्ति का, ज्ञान का और मोक्ष का प्रतीक है। हर महाविद्या का अपना अलग स्वरूप है, अलग रंग है, अलग आभूषण है, अलग वाहन है और हर एक का अपना अलग महत्व है। कहते हैं इन 10 महाविद्याओं का प्राकट्य राजा दक्ष के यज्ञ में हुआ था। जब भगवान शिव का अपमान हुआ तो माता सती ने क्रोध में अपने आप को यज्ञ कुंड में भस्म कर लिया। तब शिवजी ने रुद्र रूप धारण किया और तांडव करने लगे। इस तांडव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 10 टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां वहां एक महाविद्या का प्राकट्य हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे मां काली की। काली यानी समय की अधिष्ठात्री, काल से परे, मृत्यु की देवी। उनका रूप भले ही विकराल लगे, लेकिन उनका हृदय अपने भक्तों के लिए ममता से भरा है। मां काली का रंग श्याम वर्ण है, केश बिखरे हुए हैं, गले में नरमुंडों की माला है और कमर में हाथों की हड्डियों का मेखला है। वे 4 भुजाओं वाली हैं, एक हाथ में खड्ग है, दूसरे में कटा हुआ सिर है और बाकी 2 हाथों से वे वरदान और अभयदान देती हैं। काली मां हमें सिखाती हैं कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करके ही हम जीवन को सही मायने में जी सकते हैं। अब हम बात करते हैं मां तारा की। काली मां की तरह ही मां तारा भी संहारक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उनका स्वरूप शांत और करुणामयी है। नील वर्ण, विकराल नेत्र और जीभ बाहर निकाले हुए मां तारा का स्वरूप अद्भुत और अलौकिक है। वे रक्त वस्त्र धारण करती हैं और गले में मुंडमाला होती है। काली मां की तरह ही उनके भी 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में वे खड्ग और कपाल धारण करती हैं और बाकी 2 हाथों से वर और अभय मुद्रा में रहती है। मां तारा हमें जीवन के हर संकट से पार लगाती है, हमें भय और अज्ञान से मुक्त करती है। अब हम बात करते हैं मां त्रिपुर सुंदरी की। इन्हें श्री विद्या, ललिता, राजराजेश्वरी और षोडशी जैसे कई नामों से जाना जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और प्रेम की देवी है। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और मनमोहक है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके केश सुंदर अलंकारों से सजे होते हैं और उनके नेत्र करुणा और प्रेम से भरे होते हैं। मां त्रिपुर सुंदरी हमें सिखाती हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम ही जीवन का सार है। अब बारी है मां भुवनेश्वरी की, जो संपूर्ण सृष्टि की पालनहार है। मां भुवनेश्वरी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, लाल वस्त्रधारी और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा होती है। मां भुवनेश्वरी हमें सिखाती है कि जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार हमें भी सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे मां छिन्नमस्ता की, जो आत्म बलिदान और त्याग का प्रतीक है। मां छिन्नमस्ता का स्वरूप अन्य महाविद्याओं से भिन्न है। वे स्वयं अपना सिर काटकर रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित करती हैं, जिनमें से 2 धाराएं उनकी 2 सहयोगिनी देवियां पीती हैं और तीसरी धारा उनके ही मुख में जाती है। मां छिन्नमस्ता हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। आइए अब हम मां भैरवी के बारे में जानते हैं। मां भैरवी, जिन्हें त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है, शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी है। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं, उनके गले में मुंडमाला होती है और माथे पर त्रिनेत्र सुशोभित होता है। मां भैरवी हमें सिखाती हैं कि हमें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका उपयोग धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए। अब हम मां धूमावती की चर्चा करेंगे। मां धूमावती को 10 महाविद्याओं में सबसे अनोखी माना जाता है। जहां अन्य सभी महाविद्याओं का स्वरूप सौंदर्य और श्रृंगार से परिपूर्ण है, वहीं मां धूमावती का स्वरूप एक विधवा स्त्री की तरह है। मां धूमावती सफेद वस्त्र पहनती हैं और उनके सिर पर सफेद साढ़ी का घूंघट होता है।
उनके हाथों में झाड़ू और सूप होता है और वे एक कौए पर सवार रहती हैं। मां धूमावती हमें सिखाती हैं कि हमें इस नश्वर संसार के मोह माया से दूर रहना चाहिए और वैराग्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अब हम मां बगलामुखी के बारे में जानेंगे। मां बगलामुखी को वाक सिद्धि प्रदान करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। मां बगलामुखी पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं और उनके शरीर पर हल्दी का लेप होता है। उनके एक हाथ में शत्रु की जीभ पकड़ी होती है और दूसरे हाथ से वे उसे खींचती है। मां बगलामुखी हमें सिखाती है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और उसका उपयोग सदा ही सत्य बोलने और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अब बारी है मां मातंगी की। मां मातंगी को ज्ञान, कला और संगीत की देवी माना जाता है। उन्हें तंत्र की सरस्वती भी कहा जाता है। मां मातंगी हरा रंग के वस्त्र पहनती हैं और उनके हाथों में वीणा होती है। वे एक मोर पर सवार रहती हैं। मां मातंगी हमें सिखाती हैं कि हमें ज्ञान और कला के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए और दूसरों को भी इस ज्ञान से प्रकाशित करना चाहिए। अंत में हम बात करेंगे मां कमला की। मां कमला को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। वे मां लक्ष्मी का ही एक रूप हैं। मां कमला गुलाबी रंग के वस्त्र पहनती हैं और उनके हाथों में कमल के फूल होते हैं। वे एक कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। मां कमला हमें सिखाती है कि हमें सदा ही धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। तो ये थी 10 महाविद्याएं, जो शक्ति के 10 अलग अलग रूप हैं। हर महाविद्या का अपना अलग महत्व है, अपनी अलग साधना पद्धति है और अपने अलग अलग लाभ हैं। इनकी साधना से व्यक्ति सांसारिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चाहे आपको धन की इच्छा हो, विद्या की लालसा हो, शक्ति की भूख हो या फिर मोक्ष की चाहत हो, 10 महाविद्याओं की आराधना से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।